हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर करेंगे और जो चैप्टर का नाम दिया गया है वो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर दिया गया है। बच्चों, वैसे तो आप सबका भी अपना अपना गांव होगा। आपने भी गांव में मस्ती या फिर घर बगीचे वाड़ी ये सब एंजॉय की होंगी। बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि गाँव में वो क्या है जो शहरों में नहीं है, शहरों में वो क्या है जो गाँव में नहीं है। आपका भी गांव किसी दूर दराज किसी कोने में पड़ता होगा जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है। बच्चों, आज हम इसी एक पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम ही दिया गया है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। क्या नाम दिया गया है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। वैसे बच्चों, इस गांव का नाम पालमपुर है। क्या है? पालमपुर। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये विलेज मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक काल्पनिक है और जो सिचुएशन जो कंडीशन अभी प्रिवेलिंग है यानी कि आज के दौर में है, उसी को आइडिया लेकर एक ऐसा गांव टेक्स्ट बुक में बनाया गया है और उसी के ऊपर से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक मीनिंग दिया है हाइपोथेटिकल, जिसका मतलब यही था कि आइडिया और सिचुएशन जो अभी चल रहे उसके हिसाब से कोई होना। तो ऐसे ही एक गांव है पालमपुर। बच्चों, अगर मैं पालमपुर के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पालमपुर में ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये एक्टिविटी शब्द क्या होता है? बच्चों, एक्टिविटी का मतलब होता है वर्क। यस। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होती है? जैसे यहाँ पे बताया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यस, डायरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपको समझा दूं, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे बॉल पेन की कैप या रबर वो सब छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं या सिलने का या एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। और दूध का बिजनेस और जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सब काम जो है वो वहाँ होता है बच्चों। और यहाँ पे आगे बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप समझिए कि प्रोडक्शन होता क्या है। बच्चों, जब हम किसी इनपुट से कोई आउटपुट चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मर है, उसने गेहूँ उगाया, गेहूँ का पीस के आटा बनेगा, आटा से फिर बिस्किट जो भी है वो आगे सब बनेगा, ऐसे। तो ये प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्स चाहिए, यानी कि जो वो चीज़ें जो नेचर से मिलती हैं, जैसे मैंने अभी वीट का एग्जांपल दिया, ऐसे ही मैन पावर चाहिए, ह्यूमन एफर्ट चाहिए, मनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए। यस। जैसे मान लेते हैं एक फार्मर है, अब वो फार्मर क्या करेगा, पहले तो सीड खरीद के लाएगा, फिर लैंड को टीलिंग करेगा ट्रैक्टर की मदद से, फिर उसके बाद उसको इरिगेट करेगा, फिर वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे तो उसको रिप करेगा, उसके बाद फिर उसको मंडी में बेचेगा, फिर उसको पैसा चाहिए। यस। तो पैसा लगता भी है और मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है, ऐसा होता है बच्चों। यस। तो आप बच्चों समझ चुके हैं पालमपुर विलेज के बारे में। यस। तो हमने क्या पढ़ा पालमपुर विलेज के बारे में? हमने ये जस्ट पढ़ा कि पालमपुर विलेज जो है हाइपोथेटिकल विलेज है। यस। और इसमें स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं और प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए नेचुरल रिसोर्स सबसे पहले चाहिए, देन मैन मेड और ह्यूमन एफर्ट, देन मनी। यस। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। यस। चलिए बच्चों, और डिटेल में हम ये चैप्टर को पढ़ते हैं। बच्चों चलिए थोड़ा पहले आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं पालमपुर विलेज के बारे में। वैसे तो बच्चों पालमपुर विलेज जो है उसके आस पड़ोस में एक टाउन और एक विलेज पड़ता है। जो विलेज का नाम है वो रायगंज है, और यस, और जो टाउन का नाम है वो स्मॉल टाउन है शाहपुर। रायगंज एक छोटा विलेज है, और सॉरी बड़ा विलेज है, और जो शाहपुर एक छोटा टाउन है। यस। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी रोड पे जॉगीज, टांगाज एंड अदर, यानी कि जो वो सब ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स आप रोड पे देख सकते हैं। यस। ओके। फिर आगे आपको यहाँ पे बताया गया है अदर व्हीकल्स भी है, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, वो भी आप देख सकते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूँ कि पालमपुर में कैसे फैमिली के लोग रहते हैं, तो आप देखेंगे टोटल जो फैमिलीज़ है वो कितनी है। आप बोलेंगे सर 450 फैमिलीज़ हैं। हाउ मैनी फैमिलीज़ आर देयर? 450। 450 फैमिली में मैं बताऊँ तो 80 जो 80 फैमिलीज़ है वो अपर कास्ट है। यस। फिर उसके बाद यहाँ पे उनके घर के बारे में बताया, प्लास्टर वाले अच्छे, मेड ऑफ ब्रिक। उसके बाद एससी यानी कि दलित यानी कि निचली जाति, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। 1/3 का मतलब इसमें कितना हो गया? यस। तो 450 का 1/3। यस। ऐसे
तो बच्चों आप यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि ये वो दलित लोग वो लोग हैं जो विलेज के कॉर्नर में रहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा सूद चमार जो भी होता है गांव से बाहर या फिर गांव के किसी कोने में रहते हैं ऐसा, और इनके जो घर हैं वो इतने अच्छे नहीं बने हैं जैसे कि अपर वालों के बने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, फिर हमें आगे क्या पढ़ने को मिलता है, हमें आगे ये पढ़ने को मिलता है कि पालमपुर विलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पावर है, फिर 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं, यस, छोटे बिजनेस भी हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल भी हैं, यस। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पालमपुर जो है एक वेल डेवलप्ड, ठीक है, और उसमें रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं। इसके लिए मुझे एक शब्द याद आया प्यारे बच्चों, रितेश, RITESH। आप बोलेंगे सर ये रितेश होता क्या है? आर फॉर, यस, आर फॉर, बताइए जरा, आर फॉर व्हाट इज आर फॉर? आर फॉर, यस, रेलवे, आई फॉर इरिगेशन, टी फॉर ट्रांसपोर्ट, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एस फॉर स्कूल, यस, एंड एच फॉर हॉस्पिटल। ऐसे तो आप याद रखो बच्चों, यस, बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे कि पालमपुर में कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पालमपुर में, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सारी एक्टिविटी होती हैं। यस बच्चों, आज हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चों आपके भी मन में सवाल होगा कि सर ये ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन शब्द है क्या? बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता, वैसे तो इसके मीनिंग दो हैं। एक तो होता है कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपने देखा होगा उन्होंने ये बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो वो ऑर्गेनाइज मतलब करना। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तो वो करना है, और जो प्रोडक्शन का मैंने बताया इनपुट से आउटपुट बनाना। तो बच्चों अगर आप देखेंगे कि कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री जिसको इनपुट से आउटपुट बनाना है, तो सबसे पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? लैंड। पहले तो आपको ज़मीन चाहिए, फिर उसके बाद ज़मीन के बाद आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, यस, फिर उसके बाद कुछ मशीन्स चाहिए आपको। फिजिकल कैपिटल मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मशीन, यस, आपने देखा होगा कुछ टूल्स, ट्रॉलीज, ऐसे। तो यहाँ पे आपको बताया गया ऑलरेडी कि टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इनको हम फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स विच वी कैन यूज़ फॉर द लॉन्ग रन ऑफ बिजनेस, मोर देन 1 ईयर। फिर रॉ मटेरियल जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। मनी भी, बैंक मनी जो होता है, कैश जो होता है, वो वर्किंग कैपिटल होता है। आप देखेंगे डे टू डे मीट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए, तो वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आ गए। तो आप समझ गए वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में क्या अंतर है। फिर बच्चों आगे मैं बात करूँगा आपको, आगे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो फिक्स कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि वो स्किल्ड लेबर, यानी कि वैसे पढ़े लिखे लोग जो हमारे बिजनेस को काम करके, कोई स्किल प्रदान करके उसको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे अब मान लेते हैं जिसको कपड़ा सीने आता है, टेलर, वही तो सिएगा। जिसको नहीं आता, क्या वो सी सकता है? क्या वो पैसे अर्न कर सकता है? नहीं, वो कोई दूसरा काम करेगा जो उसको आता है। तो भगवान ने स्किल दी है। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर इंसानों के ऊपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल, ये 3 चीज़ स्पेंड करें तो इंसान जो है आगे चल के ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। ह्यूमन कैपिटल बोले तो ऐसा आदमी, यस, जिसको हम बिजनेस में यूज़ करें तो हमें प्रॉफिट होगा, यस, ऐसा आदमी। ओके, फिर बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शब्द मिलेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा बच्चों? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शब्द है। वैसे मैं बता दूं बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मनी, यस। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, यानी उनकी मदद से, जिनकी मदद से कुछ चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, यस। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें ये पढ़ा बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कि लैंड, लेबर क्या होता है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये हमने चीज़ें पढ़ी। फिर इसके बाद आगे हमें बताया जाएगा बच्चों कि लैंड इज़ फिक्स। तो हमें ये चीज़ थोड़ा समझना है कि पालमपुर कोई इतना बड़ा गांव तो नहीं है, लेकिन उसका जो बताया गया है कि 75% जो पीपल हैं, यस, वो डिपेंड है किसके ऊपर? फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है?
फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, अब वो फार्मिंग की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। यस, फिर आगे क्या बताया गया, आगे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो लैंड जितनी है उतनी ही है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, और जो लोग हैं वो लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एक शब्द आता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी किसी चीज़ को हद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पूरी पूरी तरीके से, ऐसा। तो ये लैंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे 1960s के बाद यहाँ पे बताया कोई भी ज़मीन एरिया एक्सपांड नहीं हुआ है। यस, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वेस्ट लैंड को भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेबल लैंड में। कल्टीवेबल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ ज़मीन बच्चों। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जस्ट आपको एक बताया भी है कि जैसे आपने सुना होगा ना कि मीटर सेंटीमीटर होता है, वैसे ही यूनिट, कुछ यूनिट्स हैं जो लैंड को मेज़र करते हैं, जैसे बीघा, एकड़, हेक्टर, ये सब होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी आपको बताया गया गुंठा, ये नाम होते हैं। यस, जैसे कि आप कुछ यहाँ देख सकते हैं, ये आप बढ़िया से पढ़ के रखें। यहाँ पे गुंठा, बीघा, ये दिया गया है मीटर्स, यस, मेज़र, हेक्टर, ये सब आप याद रखें, ये यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है। ओके बच्चों, तो हमने जस्ट अभी किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा लैंड इज़ फिक्स, हाउ लैंड इज़ फिक्स इन पालमपुर विलेज। तो हमें पता चला कि 1960 के बाद के लैंड जो है एक्सपांशन हुआ ही नहीं, जो है एज इट इज़ है, जो वेस्ट लैंड है उसको भी उन्होंने कल्टिवेट किया हुआ है। यस, ऐसे फिर हमने गुंठा, बीघा, यस, हेक्टर, ये सब जाना कि ये यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है लैंड का। ओके, चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास सेकंड जो यहाँ पे है पॉइंट, उसमें बताया गया है कि इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो बच्चों, कोई ऐसा पॉसिबल वे है कि एक आदमी एक लैंड से बहुत सारी चीज़ें उगा सके या फिर उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके प्रॉफिट अर्न कर सके? तो जी हाँ बच्चों, इसका आंसर यस है। क्यों? हमने देखा है बहुत सारे जो मतलब उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात, जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, उसमें हमने देखा है कि पीपल जो फार्मर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों। यस, मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसे ज्वार, बाजरा, शुगर कैन, पोटैटो, यस, वीट, राइस, यस, ये सब आप जानते हो ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि कुछ पर्टिकुलर सीज़न रहते हैं जब उस टाइम पे वो लोग वही चीज़ उगाते हैं, जैसे रबी, खरीफ, जेठ, ऐसे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, खरीफ सीज़न यानी कि रेनी सीज़न को बारे में बताया गया है कि रेनी सीज़न में कौन कौन सी चीज़ें उगाते हैं। यस, ये सीज़न, उसके बाद फिर यहाँ पे पोटैटो के बारे में बताया गया है, अक्टूबर एंड दिसंबर मंथ। यस, और फिर उसके बाद आगे बताया गया है आपको, यस, जैगरी यानी कि गुड़, और वो फिर शाहपुर विलेज में बेच देते हैं, ऐसा बताया गया है। यस, फिर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि इरिगेशन सिस्टम भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में अच्छी खासी आती है। यस, पहले तो यहाँ बताया गया था कि पालमपुर में कोई ऐसे इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स नहीं थे, और पहले तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लगाया था, लेकिन बाद में फिर सब ने अपने अपने ये इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स लगा लिए। यस, इरिगेशन के लिए, किसके लिए लगा लिए, इरिगेशन के लिए बच्चों लगा लिए। यस, ओके, चलिए अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा यहाँ पे टाइटल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया कि ट्यूबवेल्स भी 1970s में कितने थे, अब कितने हेक्टर इरिगेट कर पाते हैं। यस, उसके बाद फिर आगे आपको बताया गया है डिक्कन प्लेट्यू और कोस्टल रीजन में वेल इरिगेटेड, और वो इरिगेशन वाला बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं, डिफरेंट क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स होते हैं, यस, ये लोग उगाते हैं। यस, देन आपको टेबल 1.1 शो किया गया है। यस, जो लैंड बताया गया है अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया में है। यस बच्चों, ओके,